जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल हैं टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा एनहांस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें मंत्रों को गाने के लिए स्वर और राग दिए गए हैं। ये वैदिक संगीत का एक प्राचीनतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन पूछा है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा है, संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार कनाडा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है, जो शक्तियां सूची में नहीं है वे केंद्र के पास होती हैं और ये संघीय ढांचे को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन पूछा है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ये तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजो के बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन पूछा है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की। तुजो के बाबरी यानी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका फारसी में भी अनुवाद किया गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, बाबरनामा किसने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलियर्ड्स। गीत सेठी का नाम बिलियर्ड्स से जुड़ा है। वे एशियाई और विश्व चैंपियन रह चुके हैं और उन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने किस तापमान पर समान मान दर्शाते हैं। क्वेश्चन पूछा है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने किस तापमान पर समान होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने -40 डिग्री पर समान मान दर्शाते हैं, यानी ये दोनों पैमानों का एकमात्र समान बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित थे। उन्होंने शहनाई को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और ये तब होता है जब संसद का सत्र ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। उकाई बांध गुजरात में स्थित है और ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है। ये सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है, यानी पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है और ये जंग रहित और पीले रंग का होता है। इसका उपयोग बर्तन, घड्डियों और वाद्य यंत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी। क्वेश्चन पूछा है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है। क्वेश्चन पूछा है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेनिस। ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस से जुड़ा हुआ है। ये 4 प्रमुख टूर्नामेंट यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन जीतने को कहते हैं और ये खिलाड़ी के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, अब तक किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। वह 1982 में इस पद पर नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ये पश्चिमी घाट में है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहलाती है। ये टूटी हुई कोशिकाओं और जीवाणुओं को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन पूछा है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था और अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद उसने युद्ध छोड़कर धम्म का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये दूध के घनत्व को मापता है। इससे पता चलता है कि दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए विधेयक को संसद में किसकी सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है, एक नए राज्य के गठन के लिए विधेयक को किसकी सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नए राज्य के गठन के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है, फिर संसद इस पर विचार करती है। साथ ही संबंधित राज्य की विधानसभा की राय भी ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। वहां उन्होंने 21 साल बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन पूछा है, कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है जहाँ सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। यहाँ कोडगु और चिकमंगलुरु प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं। साथ ही कॉफी बोर्ड का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन पूछा है, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ढाका। पहला सार्क सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था। ये 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध डांडिया नृत्य किस त्योहार के दौरान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नवरात्रि। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।